अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है हम सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये व्लॉग मैंने फ्राइडे को शूट किया था और यहाँ पे मैं जुमे की नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने सारे काम छोड़े, मैंने कहा पहले नमाज़ अदा कर लेती हूँ ताकि टाइम ना निकल जाए। नमाज़ पढ़ के बहुत सारी दुआ की। कहते हैं दुआ का कोई वक्त नहीं होता, अब जब चाहे अल्लाह ताला से दुआ करें, लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना तो हम सबसे ज़्यादा उस वक्त अल्लाह ताला के करीब होते हैं और हम जो दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल भी करते हैं। सुबह उठ के पहले जो थोड़ा बहुत मेरा वीडियो का काम था वो किया और मुझे ना सुबह से ही लाइट सी माइग्रेन स्टार्ट हुई थी आज, तो मैंने शावर लिया ताकि थोड़ी माइग्रेन कम हो जाए। अगर माइग्रेन का कोई ट्रीटमेंट ना करूँ ना मैं दिन में, तो वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर मुझे एंड पर आके ना कोई पेन किलर लेना पड़ता है। बट मैं कोशिश करती हूँ पेन किलर से दूर रहूँ और ये माइग्रेन खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। तो जब शावर लेती हूँ ना तो उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। फिर नमाज़ पढ़ के तो आपको पता है उससे तो इतना सुकून मिलता है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी जो टेंशन्स होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं इस टाइम बहुत अच्छा और रिलैक्स फ़ील कर रही थी। तो अभी मैंने कहा किचन सारा क्लीन करती हूँ, आके मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए। तो सुबह के थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे और साथ ही हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि रेडी हो जाओ, तो हम लोग जाके ना सारी आज ग्रॉसरी कर आते हैं कॉस्को की। तो मंथली ग्रॉसरी करनी थी कॉस्को की, हमने कहा चलो वहीं पे चलते हैं। जाने से पहले मैंने मेक श्योर किया कि पूरा घर और किचन क्लीन हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि हमें घर आते-आते थोड़ा टाइम लग जाता है, हम लेट भी हो जाते हैं और फिर रात में आके मुझसे किचन मेरा क्लीन नहीं होता। तो मैं इसलिए ना पूरा घर को पहले क्लीन करती हूँ ताकि कहीं भी जाना है मैं पूरा घर क्लीन ऑर्गेनाइज़ करके तो फिर जाऊँ। अभी-अभी मेरा एक पैकेज भी आया था, तो मैंने कहा जल्दी से ओपन करते हैं और आपको भी दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपने लिए एक न्यू बैग ऑर्डर किया हुआ था, तो वो अभी मुझे रिसीव हुआ है और मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतना वेट कर रही थी इसका एंड फाइनली आज मुझे ये मिल गया है। तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था टिक हब शॉप का कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ड्यूब बैग्स में तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छी प्राइस में अच्छी क्वालिटी के बैग्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे और सारे ब्रांड्स के मिल जाएंगे। इससे पहले जो मैंने मंगवाया था वो एलवी का था और अब मैंने मंगवाया शनल का बैग और मैं इसका बहुत वेट कर रही थी। पैकेजिंग आप इसकी चेक कर लें, इतनी अच्छी पैकेजिंग में आए। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि शनल का बैग है, क्योंकि जब मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ तो शायद वो आपको फ्लिप होकर नज़र आ रहा है और स्पेलिंग्स आपको गलत नज़र आ रहे होंगे। एनीवेज इसको हम करते हैं ओपन। लुक एट दिस बैग, ऑफ दिस बैग इज़ सो प्रिटी। ये बैग मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ही खूबसूरत था। लाइक मैंने सोचा भी नहीं था ये इतना प्रिटी होगा। जो बैग्स आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं आजकल, तो हर जगह पे अवेलेबल हैं, बट क्वालिटी बहुत मैटर करती है क्योंकि सबकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो कुछ बैग्स जो ऐसे हैं जो बिल्कुल लोकल लगते हैं और उनको देख के पता चल जाता है ये ट्यूब है और ये लोकल है। बट ये वाले जो ट्यूब बैग्स हैं ना, आप इनके देख लें, इसके अंदर ये लोगो और ये मेड इन फ्रांस बैग के बाहर से अंदर तक इसके एक जो लग्जरियस लुक आ रही है ना, उसका मैं आपको बता नहीं सकती। ये इतना अच्छा बैग लग रहा है ना कि बस मेरे पास जो पहले एलवी का बैग था ना उसी को देख के फिर मैंने ये ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे वो भी बैग बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये वाला बैग ऑर्डर किया। और आप फिर तभी लेते हैं ना जब आपको एक वेबसाइट पे ट्रस्ट होता है। तो मुझे इन पे बहुत ट्रस्ट है, इनके बैग्स की, इनकी क्वालिटी पे, तो इसलिए मैंने यहाँ से दोबारा ऑर्डर किया है। और प्राइसेस मैं आपको इनकी बता देती हूँ, क्योंकि जब मैंने एलवी का बैग लिया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था ये कि मैंने कहाँ से ली है और इनकी प्राइस क्या है। ये एलवी का बैग भी $370 का है और जो ये वाला मैंने लिया है शनाल का, ये भी $370 का है। टिक हब शॉप की आप डायरेक्ट वेबसाइट से जब ऑर्डर करते हैं तो आपको ये $370 के ही मिलेंगे। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं नगीन, तो उस पर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। ये बैग आपको मिल जाएगा $250 का। तो लिंक आपको मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। मेक श्योर आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें और उस लिंक से आप ऑर्डर करें। पाकिस्तानी प्राइसेस पे भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि प्लीज़ पाकिस्तानी प्राइस भी मेंशन कर दिया करें। डायरेक्ट वेबसाइट से अगर आप लेते हैं तो आपको ये मिलेगा 1 लाख का। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करके लेते हैं नगीन, उस पर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा 70,000 का। पाकिस्तान ये डिलीवर करते हैं, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी। अभी यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बस बैग पैक किया और साथ में उनके लिए थोड़े बहुत स्नैक रख लिए थे, वाटर बॉटल्स उनकी रखी। यहाँ अभी स्कूल से आया था तो मैंने उसको साथ में कुछ लंच वगैरह दे दिया था खाने के लिए। और अभी वो बहुत टाइट था, उसका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था जाने का, लेकिन मैंने कहा आज जाना ज़रूरी है, कल हमारा फिर शायद प्लान ना हो पाए ग्रॉसरी का, तो हम आज ही जाएंगे। और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा था, बाहर जो है ना गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और वेदर भी आज शो कर रहा था थंडर स्टॉर्म है। हमारे तो आए दिन यहाँ पे थंडर स्टॉर्म आया होता है और कभी कभी तो टोर्नेडो की वार्निंग भी आई होती है। एक दिन टोर्नेडो की वार्निंग आई और इतनी ज़्यादा वार्निंग्स आई थी उनकी कि हमें लगा तो शायद टोर्नेडो आने ही वाला है, बट वार्निंग्स ही आती हैं, होता कुछ नहीं। अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा कोई मसला यहाँ पर हुआ नहीं है। और ये वेदर वार्निंग हमें साथ साथ आती रहती है, जैसे अगर वेदर में कोई चेंजिंग आ रही है हमें पहले से अलर्ट कर देते हैं ताकि हम पहले से प्रिपेयर रहें, कोई मसला ना हो, कोई हमारा नुकसान ना हो। और ये अच्छी बात है कि हमें पहले से ये प्रिपेयर कर देते हैं।
और जैसे विंटर्स में भी होता है, जब भी स्नो स्टॉर्म आने वाला होता है, हमें पहले से 1 वीक पहले ही बता देते हैं कि अब स्नो स्टॉर्म आने वाला है, आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें। तो हम लोग ग्रॉसरीज वगैरह कर लेते हैं। मैं आपके साथ विंटर्स के जो व्लॉग्स हैं वो शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे कॉस्को, और आहद काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था, तो इसलिए हम इसको कार्ट में बिठा दिया था ताकि वो रेस्ट करे और हम लोग शॉपिंग कर लें। मैं कॉस्को बहुत कम आती हूँ, मैं ज़्यादा जो है ना जब मुझे शॉपिंग वगैरह करनी होती है ना तभी मैं कॉस्को आती हूँ। और ग्रॉसरी अगर मेरे हस्बैंड ने करनी है तो वो खुद कर लेते हैं आकर, या तो हम लोग ऑनलाइन ग्रॉसरी ऑर्डर कर लेते हैं। अब कॉस्को की भी डिलीवरी जो है वो आप घर करवा सकते हैं ग्रॉसरी की, तो वो आपके घर में विद इन अ डे डिलीवर कर देते हैं सारा फूड जो भी आपने ऑर्डर करना होता है ग्रॉसरी का। बट अगर शॉपिंग करनी हो ना तो मैं कॉस्को आकर शॉपिंग करती हूँ। तो आज मैंने करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, तो मैंने कहा कॉस्को जाके ही करते हैं। यहाँ पे मुझे पिंक शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने अपने लिए पिंक शर्ट ले ली थी। कॉस्को में आपको ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में, और आपकी काफ़ी सेविंग हो जाती है। यहाँ पर जब सेल्स लगती हैं ना तो तब भी आपका बहुत फ़ायदा होता है। अब आजकल यहाँ पर समर है ना, तो आपको आउटडोर का बहुत सामान यहाँ पर मिल जाएगा। और आजकल तो लोग बीच के लिए इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर देते हैं। हम लोग तो बीच पर पता नहीं कब जाएंगे। प्लान तो हमारा भी था बीच पर जाने का, बट अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा कब प्लान बनता है। बट यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें उसके लिए मिल जाती हैं, बच्चों के लिए टॉयज़ मिल जाएंगे। बीच के लिए आपको जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है ना वो सब कुछ आपको कॉस्को से मिल जाएगा, और कम प्राइसेस में मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कॉस्को से शॉपिंग करना। हेड पड़ी हुई थी, मैंने कहा पहन के चेक कर लेती, पर वो मेरे हेड से भी ज़्यादा भरी थी, पता नहीं वो किसके लिए थी। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने जीन्स चेक की और जीन्स के कलर्स बहुत अच्छे आए हुए थे, बट हमेशा की तरह मैं फिर से कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कौन सा कलर लूँ जीन्स का। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जीन्स का कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे कौन सा लेना चाहिए अपने लिए। ये कैल्विन क्लाइन का मुझे सेट बहुत अच्छा लगा, बट ये दुआ के साइज़ का नहीं था, ये बड़े बच्चों के लिए था। और मैंने बच्चों के लिए यहाँ से बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली, और रिंग के यहाँ से मुझे इतने अच्छे आउटफिट्स मिल गए थे, और वो कंप्लीट सेट्स बने होते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ से हस्बैंड ने लिया एक पेपर श्रेडेड, ये हमें मिला था $70 और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मैं बहुत तंग आई हुई हूँ। घर में हमारे इतनी सारी मेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, एवरी डे पता नहीं कितनी को मेल्स आती रहती हैं। इसके अलावा भी इतने सारे पेपर्स होते हैं, हाथ के स्कूल के इतने सारे पेपर्स होते हैं कि मैं सोचती हूँ कि कहाँ पे हम लोग इतना पेपर फेंकें, और मैं कितने को फाड़ सकती हूँ। काफ़ी पेपर्स के ऊपर तो नेम्स होते हैं और कितनी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इससे बेहतर रहता है कि आप पेपर श्रेडेड ले लें, सारे पेपर्स को श्रेड कर दें, तो वो सबसे बेहतर रहता है। तो हमने यहाँ से वो लिया, और इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं साथ साथ दिखा रही हूँ कि कॉस्को में जो है ये सारा घर का आपको मटेरियल मिल जाता है, जो भी आपको मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये जो है ना राइस कुकर यहाँ पर $90 का लगा हुआ है, और मैं $12 का यूज़ कर रही हूँ। मैं इतनी हैरान हुई देख के, मैंने कहा जो मैंने लिया वो सिर्फ $12 का है, और यहाँ पर ये $90 का लगा हुआ है। ऑफकोर्स ये उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पे ये डिनर सेट भी बहुत अच्छा लग रहा था। जो घर में मैं डिनर सेट यूज़ कर रही हूँ ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, उसमें से काफ़ी प्लेट्स भी टूट गई हैं, तो मैं सोच रही थी एक ये वाला देख लेती हूँ, पर मैंने कहा नहीं, इससे और बेहतर कोई आ जाएगा और देख लूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल था। तो मैं चाह रही थी कुछ ना कुछ तो उसमें मोटिव्स वगैरह बने, क्योंकि मुझे बिल्कुल प्लेन वाला जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुकी हूँ ये प्लेन। और बस यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी, ये हमें टेबल काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी यूज़फुल भी था, तो मैंने कहा चलो देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर देखेंगे। हमने सारी अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी, और इसके बाद हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। साथ ही ग्रॉसरी का पूरा सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर आपको कंप्लीट ग्रॉसरी मिल जाती है। बट यहाँ से ग्रॉसरी करना उनके लिए अच्छा रहता है जिनकी बिग फैमिलीज़ होती हैं। हमारे लिए यहाँ पर ग्रॉसरी करना इतना कोई सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको चीज़ मिलती है बड़ी पैकेजिंग में होती है। और जैसे मेरा ये बहुत दिल कर रहा था मफ़िन्स लेने का, लेकिन अगर ये मैं लेती तो ये सारे एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये 2-2 बॉक्सेस लेने पड़ते हैं, एक नहीं। तो इतने ज़्यादा अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो ही आप ले सकते हैं। बस हम यहाँ से थोड़े बहुत फ्रूट्स और वेजेस ले लेते हैं। और ये तब हम लोग ग्रॉसरी करते थे जब मैं अपनी इन-लॉज़ के साथ रहती थी। हमारी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी फैमिली थी, तो हमारी ए टू ज़ेड जितने भी ग्रॉसरी होती थी ना वो सारी कॉस्को की होती थी।
तो तब वर्थ करता था लेना, लेकिन अब नहीं। यहाँ से एग्स लिए मैंने और इसके बाद योगर्ट में यहीं से लेके जाती हूँ कि मुझे यही योगर्ट अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो आप लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं कौन सा बटर यूज़ करती हूँ, तो वो मैं ये किर्कलैंड का बटर यूज़ करती हूँ। ये यहाँ पे आपको कॉस्को से ही बड़ी पैकेजिंग में मिलेगा और इसी का टेस्ट अच्छा और इसी का देसी घी अच्छा बनता है। व्हिपिंग क्रीम यहाँ से ली मैंने, ऑलिव ऑयल ख़त्म हुआ था वो मैं यहीं से लेती हूँ क्योंकि वो भी बड़ी पैकेजिंग में मुझे यहाँ से मिल जाता है, जो 1 मंथ के लिए मेरे लिए इनफ होता है, तो वो भी यहाँ से ले लेती हूँ। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी ज़रूरत की होती हैं ना, तो वो मैं यहाँ कॉस्को से लेती हूँ। जो वर्थ करता है कॉस्को से लेना, बाहर से वो आपको थोड़ी महंगी मिलती है। यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी की और बस हम लोग जब चेकआउट करने हैं ना, तो मुझे यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली और वो स्पेशल मेरे पास आई मुझसे मिलने के लिए। उनके बच्चे भी उनके साथ थे। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, बहुत खुशी हुई जब कोई मुझे आके मिलता है ना। वेल वो मुझे पहचान ही नहीं रही थी कि मैं हूँ। आप लोगों ने कभी भी मुझे ग्लासेस में नहीं देखा, इसलिए जो लोग मुझे बाहर देखते हैं वो कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं देख के कि नगीन ही है, क्योंकि मेरी आईसाइट थोड़ी वीक है। तो मैं बाहर जब आती हूँ तो मैं ग्लासेस पहनती हूँ और इवन जब मैं ड्राइव करती हूँ तभी मैं ग्लासेस का यूज़ करती हूँ। कभी कभार तो मैं लेंस भी लगा लेती हूँ। घर में मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती है तो इसलिए मैं ग्लासेस नहीं वेयर करती और मुझे इतनी पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं पहनती भी नहीं हूँ। लेकिन अब जो है ना मुझे आदत हो गई, इसलिए मैं बाहर जब भी आती हूँ तो मैं ग्लासेस पहनती हूँ, इसलिए लोग मुझे पहचान ही नहीं पाते हैं कभी कभार। तो वो भी मुझे पूछ रही थी कि आप ही नगीन है ना, मैंने कहा जी मैं ही नगीन हूँ। तो है उनसे मिलकर इतना अच्छा लगा। स्पेशल वो आई मेरे पास बच्चों के साथ, उनके बच्चे भी माशाल्लाह इतने क्यूट से थे। तो बात की उनसे मैंने थोड़ी सी, तो अच्छा लगा उनसे बहुत मिलके, बहुत नाइस थी वो। और थैंक यू सो मच, आप मेरे व्लॉग्स वॉच करते हैं और फिर इतनी इज़्ज़त मिलती है आप लोगों से कि बाहर आती हूँ तो आप लोग स्पेशल आते हैं मुझसे मिलने के लिए। अभी हम लोग आ गए थे रोमिंग रोस्टर। यहाँ पर हमने आके नेशविल बर्गर ऑर्डर किया जो मेरा बहुत फेवरेट है। वो हमने यहाँ से लिया। इस टाइम बहुत भूख लग रही थी तो हमने कहा चलो बाहर से जो है ना कुछ खा लेते हैं। आहत के लिए हमने साथ ही पिज़्ज़ा ले लिया था और मैंने आपको बताया आहत को जो है ना कॉस्को का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। इसके अलावा उसको कुछ खाना अच्छा नहीं लगता तो हमने उसके लिए पिज़्ज़ा ले लिया। यहाँ पर हम लोगों ने अपने लिए नेशविल बर्गर ऑर्डर किया, साथ में थे चिकन विंग्स और फ्राइज़। अभी हमारा डिनर आया ही था कि बाहर अचानक से इतना थंडरस्टॉर्म आया कि हम लोग तो बस देख ही रहे थे कि अब हम लोग घर कैसे जाएंगे। कार हमारी बिल्कुल सामने पार्क हुई हुई थी और सीरियसली वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हम लोग पूरे जो है ना भीग चुके थे। हमने कहा थोड़ा सा पहले वेट कर लेते हैं, शायद थंडरस्टॉर्म ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम चले जाएंगे, बट हम कितना को वेट करते, तो हम लोग को जाना ही था। तो पूरे गीले होकर हम लोग गाड़ी में बैठे आके। अभी कॉस्को हमारे घर से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर था और आधा रास्ता जो है हमारा थंडरस्टॉर्म में था। जब हम लोग घर के पास पहुंचे तो ऐसे था जैसे बारिश हुई नहीं। हमारा एरिया भी बिल्कुल ड्राई था, लेकिन अभी लाइट सी रेनिंग स्टार्ट हो रही थी तो हो सकता था कि मैंने कहा यार शायद यहाँ पे भी थंडरस्टॉर्म आप आ जाए। मैंने जल्दी से सारी ग्रोसरी निकाली, सारा जो सामान निकाल के गिराज में रखा और अभी मगरिब का टाइम भी हो रहा था तो मैंने आकर जल्दी से नमाज़ पढ़ ली। और इसके बाद इतनी थकावट सी हो रही थी, अब इतना मैंने कहा वॉक करके आए हैं तो अब चाय शाय बनाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। और हम लोग खाना तो खाए हुए थे तो बस चाय बनाई, चाय पी और दुआ को मैंने थोड़ा बहुत खाना खिलाना होता है घर आके क्योंकि बाहर वो कुछ भी नहीं खाती और बस इतना ही मैंने ब्लॉग शूट किया था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था आगे ब्लॉग शूट करने को। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। ब्लॉग अच्छा लगा और प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।